अमेरिका का F-35 या फिर रशिया का Su-57, किसका पलड़ा भारी है? रिसेंटली अमेरिका के द्वारा भारत को अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट F-35 का ऑफर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर रशिया अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट Su-57 को डिस्काउंट रेट में देने के लिए तैयार है। लेकिन क्वेश्चन ये बनता है कि भारतीय सेना किसे अपनाएगी? कौन सा फाइटर जेट हमारे देश के लिए सबसे ज्यादा अच्छा होगा? इन ऑफर्स को लेकर कई बातें भी हो रही हैं, उन पर भी आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जितने लोग भी वीडियोस देखते हैं बहुत कम लोग होते हैं जो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये तो आप सभी जानते होंगे कि रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी जी अमेरिका के दौरे पे गए हुए थे। इस दौरे पर सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी चीज पर हुई है तो वो है F-35 5th जनरेशन फाइटर जेट। इस फाइटर जेट को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भारत को ऑफर भी दिया गया है। To India by many billions of dollars. We're also paving the way to ultimately provide India with the F-35 stealth fighters. अमेरिका तैयारी कर रहा है भारत को अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट लॉकहीड मार्टिन F-35 को बेचने की। डोनाल्ड ट्रंप के इस ऑफर से न केवल रशिया बल्कि फ्रांस और स्वीडिश के भी कई प्लान्स को झटका लग सकता है, क्योंकि अमेरिका हो, रशिया हो, यूरोपीय कंट्री हो, ये सभी भारत को एक बड़े बाजार के रूप में देखती हैं जहां पर वो अपने महंगे हथियार बेच सकते हैं। पूरी दुनिया में भारत ही एक ऐसा बड़ा बाजार है। चाइना की बात ले लो तो चाइना ऑलरेडी 5th जनरेशन फाइटर जेट बना चुका है। 6th जनरेशन फाइटर जेट की उसने रिसेंटली टेस्टिंग की है। यूरोपीय कंट्री हो या फिर अमेरिका हो या रशिया हो, ये हथियार खरीदने से ज्यादा हथियार बेचने पर विश्वास करते हैं। वहीं अगर हम मिडिल ईस्ट में आ जाते हैं तो मिडिल ईस्ट में जो देश हैं जैसे ईरान, इजराइल, ये बहुत छोटे छोटे देश हैं। इनको इतने खतरनाक और इतने महंगे फाइटर जेट की उतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं है। इनका काम ड्रोन व मिसाइलों से चल जाता है, तो ये भी इतने ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होंगे इस प्रकार के फाइटर जेट को खरीदने के लिए। वहीं अगर हम अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में हथियारों से ज्यादा अभी डेवलपमेंट या फिर खाने की जरूरत है। तो ऐसी स्थिति में भारत ही एक ऐसा देश है जिसको इन फाइटर जेट्स की जरूरत भी है और वो इन्हें अफोर्ड भी कर सकता है। जरूरत क्यों है? क्योंकि हमारे जो पड़ोसी देश हैं जैसे कि चाइना, उसके पास ऑलरेडी 5th जनरेशन फाइटर जेट J-20 है, जिसे उसने भारतीय सीमा के पास तैनात करके रखा है। वहीं अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान चाइना व तुर्की के 5th जनरेशन फाइटर जेट्स को खरीदने का प्लान बना रहा है। ऐसी स्थिति में अगर हमें अपनी सिक्योरिटी को मेंटेन करना है, शक्ति संतुलन स्थापित करना है इन देशों के साथ, तो हमें एक 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट की आवश्यकता है। और भारत की इन्हीं स्थितियों का फायदा अमेरिका और रशिया जैसे बड़े देश अपने फाइटर जेट्स को बेचकर उठाना चाहते हैं। इसीलिए ये दोनों देश अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। F-35 हो या फिर Su-57, दोनों की ही गिनती दुनिया के सबसे खतरनाक 5th जनरेशन फाइटर जेट्स में की जाती है। दोनों ही फाइटर जेट्स की अपनी अपनी विशेषता है। F-35 की अगर हम बात करें तो F-35 में जो स्टील टेक्नोलॉजी है वो दुनिया की सबसे खतरनाक और सबसे एडवांस स्टील टेक्नोलॉजी मानी जाती है, जिस वजह से ये दुश्मन के रडार से बहुत ही अच्छी तरीके से छुप पाता है और दुश्मन को पहले टारगेट कर उस पर अटैक कर सकता है। वहीं अगर हम Su-57 की बात करें तो इसकी स्टील टेक्नोलॉजी F-35 के मुकाबले उतनी ज्यादा एडवांस नहीं है। Su-57 में मैन्यूवरेबल टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। ये टेक्नोलॉजी Su-57 को हवा में तेजी से मूवमेंट करने के काबिल बनाती है। Su-57 मिसाइल के अटैक से इजीली बच सकता है हवा में तेजी से मूवमेंट करके। इससे डॉग फाइट में बढ़त मिल जाती है। यही सभी खासियत इन दोनों ही फाइटर जेट को दुनिया के दो सबसे खतरनाक फाइटर जेट्स की लिस्ट में शामिल करते हैं। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो भारत को इस प्रकार के 5th जनरेशन फाइटर जेट की अभी बहुत ज्यादा आवश्यकता है और इस मौके का फायदा अमेरिका और रशिया दोनों ही उठाना चाहते हैं। इसी कारण से दोनों देशों के द्वारा कहीं ऑफर तो कहीं डिस्काउंट दिया जा रहा है, और तो और
दोनों देशों ने अपने अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट को भारत के एरो इंडिया शो 2025 में हिस्सा लेने के लिए भी भेजा था, जो कि एक बहुत ही रेयर कंडीशन थी, क्योंकि अमेरिका रशिया दुनिया के दो बड़े सुपर पावर हैं और इनके दो सबसे खतरनाक फाइटर जेट्स का आमने सामने होना एक बहुत ही ज्यादा रेयर कंडीशन है। और ये पॉसिबल हो पाया इंडिया में, इंडिया के एरो इंडिया शो में। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही देश अपने अपने फाइटर जेट्स की खूबियों को दिखाकर भारत को लुभाना चाहते थे। पर क्वेश्चन अभी भी यही है, भले ही अमेरिका के द्वारा F-35 का ऑफर भारत को दे दिया है, लेकिन क्या भारत इन फाइटर जेट्स को खरीदेगा? और खरीदेगा तो किसका खरीदेगा? या फिर अपनी खुद की 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट पर, यानी कि अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोजेक्ट AMCA पर फोकस करेगा? डोनाल्ड ट्रंप ने भले ही 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स को भारत को ऑफर किया है, लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे या नहीं करेंगे उससे रिलेटेड कोई भी स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा नहीं दी गई है। लेकिन भारत अमेरिका के इस ऑफर को लेकर कोई भी जल्दबाजी नहीं दिखा रहा है। भारत ने तो ये भी क्लियर कर दिया है कि अभी अमेरिका की ओर से जो भी प्रस्ताव रखा गया है वो केवल अभी प्रपोजल फेज में ही है। अमेरिका के साथ साथ रशिया भी अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट भारत को बेचना चाहता है। रशिया तो टेक्नोलॉजी भी देने को तैयार है और इसीलिए ये भी क्वेश्चन उठ रहे हैं कि क्या रशिया के फाइटर जेट में कोई खामियां हैं जिस वजह से वो अपने फाइटर जेट को 5th जनरेशन फाइटर जेट को इतने सस्ते दाम में विद टेक्नोलॉजी भारत को देने के लिए तैयार हो गया है। Su-57 की क्षमताओं को लेकर उठ रहे ये सवाल इस वजह से हैं क्योंकि यूक्रेन युद्ध में जिस प्रकार का हाल रशिया के हथियारों का हुआ है, उस वजह से रशिया के हथियारों पर जो देश हैं उनका विश्वास धीरे धीरे कम होने लगा है। पर Su-57 की अभी तक कोई बड़ी नाकामी सामने नहीं आई है। भले ही ये मामले में अमेरिका के फाइटर जेट से स्टील टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा पीछे है, पर इसकी भी अपने आप में जो खासियत है वो इसको भी दुनिया के मोस्ट डेंजरस 5th जनरेशन फाइटर जेट्स बनाती है। F-35 की अगर हम बात करें तो पिछले 5 सालों में लगभग 9 बार F-35 क्रैश हो चुका है। इसके सॉफ्टवेयर में भी कई परेशानियां सामने आई हैं। साथ ही जो कॉस्ट डिफरेंस है Su-57 और F-35 में ये भी बहुत ज्यादा है। अगर हम एक F-35 की कॉस्ट की बात करें तो लगभग $80 मिलियन है और इसका मेंटेनेंस भी बहुत ज्यादा हाई है। ये अपने आप में दुनिया का सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव फाइटर जेट है और Su-57 की जो कॉस्ट है वो F-35 के मुकाबले में आधी है। लगभग $35 मिलियन से लेकर $40 मिलियन के अंतर्गत Su-57 खरीदा जा सकता है। जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को ये ऑफर दिया है कि वो भारत को अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट बेचने के लिए तैयार हैं तथा वो भारत के अनुसार इसे मॉडिफाई करने के लिए भी रेडी हैं, तो अगर इसे मॉडिफाई किया जाएगा तो इसकी कॉस्ट और भी ज्यादा बढ़ सकती है। पर अगर भारत अमेरिका के F-35 फाइटर जेट को खरीदता है तो पाकिस्तान और चाइना की जो टेंशन है वो और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं, जैसे कि इस ऑफर के आते ही बढ़ी है। रशिया अपने Su-57 फाइटर जेट के साथ उसकी जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है उसको भी शेयर करने के लिए रेडी है और अगर वो हमें टेक्नोलॉजी शेयर करता है तो इससे हमारे 5th जनरेशन फाइटर जेट अमका को इससे बहुत ही ज्यादा फायदा हो सकता है, क्योंकि भारत इस टेक्नोलॉजी का उपयोग अपने स्वदेशी फाइटर जेट्स को डेवलप करने में कर सकता है। अमेरिका के द्वारा इस प्रकार की टेक्नोलॉजी शेयरिंग का कोई भी ऑफर डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा या अमेरिकी गवर्नमेंट के द्वारा भारत को नहीं दिया गया है। अमेरिका हो या रशिया, दोनों के ही साथ भारत के अच्छे रिलेशन हैं। डिफेंस रिलेशन की बात करें तो रशिया के साथ हमारे जो डिफेंस रिलेशन है वो बहुत ज्यादा पुराने और गहरे हैं और जो अमेरिका है उसके साथ हमारे डिफेंस रिलेशन धीरे धीरे मजबूती की ओर बढ़ रहे हैं। दोनों देशों के साथ भारत ने कई डिफेंस डील करके भी रखी हैं। जैसे अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के साथ भारत ने तेजस फाइटर जेट के इंजन को लेकर एक डील की है, लेकिन इस इंजन की सप्लाई में अमेरिका की ओर से डिले किया जा रहा है। ये डिले कहीं ना कहीं भारत और अमेरिका के डिफेंस रिलेशन को इम्पैक्ट कर रहा है और डिफेंस रिलेशन को मजबूत करने के लिए जो ट्रस्ट डेवलपमेंट की आवश्यकता होती है वो भी कहीं ना कहीं कमजोर पड़ती जा रही है।
भारत को कहीं ना कहीं ये भी डर है कि अगर हम F-35 को लेकर कोई डील अमेरिका से करते हैं तो कहीं इस डील का हाल भी तेजस डील की तरह ना हो जाए। रशिया से भी भारत ने कई डिफेंस डील की हैं, पर इस प्रकार का जो सिनेरियो है वो रशिया के साथ जो डील हुई है उनमें देखने को नहीं मिला है। और यही कारण है कि भारत डोनाल्ड ट्रंप के ऑफर को लेकर कोई भी जल्दबाजी नहीं कर रहा है। और अगर हम भारत की नीड के हिसाब से देखें तो जो रशिया के द्वारा हमें जो ऑफर दिया जा रहा है 5th जनरेशन फाइटर जेट Su-57 के लिए, वो कई ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हमने पहले ही रशिया के साथ Su-30 को लेकर डील करके रखी है। उसकी टेक्नोलॉजी रशिया ने हमें शेयर की, उसका डेवलपमेंट हम भारत में करते हैं। तो अगर हम Su-57 डील करते हैं रशिया के साथ, तो जिस लाइनअप का उपयोग हम Su-30 फाइटर जेट को डेवलप करने के लिए करते हैं, उसी को थोड़े मॉडिफिकेशन के साथ हम Su-57 के डेवलपमेंट में भी कर सकते हैं। ऐसा करने से भारत के लोगों को भी इससे फायदा होगा, भारत में रोजगार बढ़ेगा, भारत में इंडस्ट्रीज को भी फायदा हो सकता है तथा रशिया का ये ऑफर भारत को इस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए भी सपोर्ट कर सकता है और हम खुद का 5th जनरेशन फाइटर जेट डेवलप कर सकते हैं। पर अगर भारत ने रशिया से इस प्रकार की डील की तो जरूर ही इंटरनेशनल लेवल पर भारत पर प्रेशर क्रिएट किया जाएगा, जिस प्रकार से S-400 डिफेंस सिस्टम की डील को लेकर क्रिएट किया गया था। तो उससे भी निकलने का जो रास्ता है वो भारत को खोजना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज भारत के पास दो 5th जनरेशन फाइटर जेट्स के ऑफर हैं। क्या करना चाहिए भारत को? रशिया के साथ अपने जो पुराने संबंध हैं उनको और भी ज्यादा मजबूत करना चाहिए या फिर अमेरिका की ऑफर की तरफ मूव करना चाहिए? हमें अपनी राय कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।